Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is Profit and Loss Appropriation Account. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम कहते हैं. इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसकी दो साइड हैं, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड. और जब भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसमें हमने नेट प्रॉफिट लेना है जो हमारा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है. नेट प्रॉफिट होगा इधर, नेट लॉस होगा तो इधर. ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है और यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट साइड पे दो ही आइटम आती हैं, एक तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बाकी जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो डेबिट साइड पे आएंगी, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन देयर एग्रीगेट रेशियो. अब ये चीज याद रखना, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं ये आफ्टर एडजस्टिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो ऑलरेडी इनमें से डिडक्ट हुई होती हैं. अब बेटा बेसिकली तीन आइटम हैं जो आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं और उनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वो कौन कौन सी हैं? MRI. M स्टैंड फॉर मैनेजर्स कमीशन, R स्टैंड फॉर रेंट पेबल टू पार्टनर एंड I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने मैनेजर्स कमीशन पे नहीं की, रेंट पेबल टू पार्टनर पे जो है वो डिडक्ट नहीं किया, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिडक्ट नहीं किया, तो पहले हम प्रॉफिट में से उसको डिडक्ट करेंगे. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मैथमेटिकली अगर हम उसको डेबिट साइड पे लिख देते हैं आंसर तो आ जाता है. नो डाउट मैथमेटिकली वो ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली वो रॉन्ग है, क्योंकि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और ये जो आपका MRI है, इट इज नॉट, दीज आर नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आइटम्स आर रिलेटेड टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर मान लो वहां लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, आप लोग कहोगे सर ऐसा करते हैं पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी वो माइनस है, उसको शो नहीं करते. नहीं, जब आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो करना है, अगर वो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी है, पहले पार्टनर की सैलरी यहाँ ऐड करेंगे, सेपरेटली उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे. अब कई बच्चों के बीच में मिथ है, कंट्रोवर्सी है कि सर लॉस के केस में ये बनता ही नहीं है एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सपोज आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आपका वहां से नेट लॉस आया था, आपने उसको इधर शो किया टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन. अब आपने यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो आपने चार्ज करना ही है. अब इस केस में आपका लॉस जो आएगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर एग्रीगेट रेशियो. क्लियर? ये नहीं करना कि हमने लॉस है तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा. ये पॉइंट ध्यान से क्लियर कर लेना. और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व तभी होगा इफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज एडिक्वेट. मींस इतना है कि हम पार्टनर्स की पार्टनरशिप डील की एडजस्टमेंट जो है उनकी एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं और उसके बाद भी प्रॉफिट बचता है. अगर हमारे पास ऑलरेडी लॉस है तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करेंगे. थैंक यू बेटा.